ओम सभी को। करेंगे आज की कक्षा की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण के साथ और प्रार्थना मंत्रों के साथ। आइए शुरू करें। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं, रखें हृदय चक्र के पास और प्रार्थना मंत्रों को आत्मसार करें। लेके जाएंगे आगे चक्र के पास, करेंगे परस्पर घर्षण। इस घर्षण से जो आपको ऊष्मा मिली है उसको बंद आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पर लगाएं और संपूर्ण शरीर पर लगाएं और खड़े हो जाएंगे आगे के व्यायाम के लिए। शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले ताड़ासन से। ताड़ासन आपके शरीर को एक्टिव करता है। दोनों हाथों को इस प्रकार से ग्रिप करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और आ जाएंगे अपने पंजों पर। खींचेंगे, खींचे अपने शरीर को ऊपर की ओर। आपके शरीर को एक्टिव करता है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत उपयोगी है। रुकेंगे इस स्थिति पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। अब एक बार करेंगे एड़ी पर और एक बार पंजे पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। करेंगे हस्त संचालन। इस प्रकार से चलाएं, आगे पीछे अपने हाथ और पैर दोनों। इसी में शुरू करेंगे पूर्ण हस्त संचालन। जो तेजी से ना कर पाए वो इस प्रकार से करें धीरे धीरे, और बाकी सभी करेंगे तेजी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बढ़ेंगे आगे की ओर। जानु संचालन।
और जानुविकासन। इस प्रकार से कमर पर हाथ रखें, सांस लेते हुए अपने घुटने को लेके जाए ऊपर की ओर, अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास और सांस छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार अपोजिट साइड से करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस करेंगे इसे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आइए बढ़ेंगे आगे की ओर। इसका अगला भाग, दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पर रखें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे इस प्रकार से जैसे आप चेयर पर बैठ रहे हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है वो इस प्रकार से अप एंड डाउन करते रहें, होल्ड नहीं करेंगे। बाकी सभी करेंगे होल्ड। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। अगला भाग उरु विकासक क्रिया, हनुमान बैठक भी से बोला जाता है। भाग 1, दोनों पैरों के बीच में फासला जितना आप ले सकते हैं अपने शरीर की क्षमता अनुसार ले। दोनों हाथ सामने की ओर या इस प्रकार से कमर पर रखे हुए, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे अपने दाहिने पैर के घुटने पर जितना बैठ सकते हैं। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर पर आएंगे वापस। करेंगे काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। इसका अगला भाग, दोनों पैरों के बीच में फासला, इसे होल्ड करते हुए करेंगे। दाहिने पैर को सामने की ओर मोड़ेंगे, कमर पर हाथ रखेंगे इस प्रकार से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे अपने दाहिने पैर पर, गर्दन पीछे की ओर, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा खुला हुआ। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए आएंगे वापस। इसी प्रकार से अपोजिट साइड से करेंगे। रुकेंगे इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। अब बढ़ेंगे आगे की ओर, करेंगे वक्ष विकासक क्रिया। दोनों पैरों के बीच में कंधों के बराबर फासला रहेगा। दोनों हाथ सामने की ओर, सांस लेते हुए दोनों हाथों को लेके जाए इस प्रकार से पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। जैसा नाम वैसा काम। लंग्स में भी आपके ऑक्सीजन जाती है भरपूर मात्रा में, पीठ दर्द दूर होता है। करें काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। अगला आसन त्रिकोण आसन। आपके शरीर में 3 साइड फैट होता है, पेट में, साइड में और पीछे हिप्स के ऊपर। त्रिकोण आसन से तीनों साइड का फैट दूर होता है। दाहिना हाथ सीधे कान से सटा हुआ, बायां हाथ आपके जंघा मूल पर रखा हुआ। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे बाईं ओर, आगे की ओर नहीं झुकेंगे, साइड बेंडिंग ही करेंगे। रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, मुड़े हुए नहीं होंगे। सांस लेते हुए वापस,
इसी प्रकार से अपोजिट साइड से करेंगे। रुके इसमें भी, 1 2 3 4 5 6, सांस लेते हुए वापस करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आएंगे, बढ़ेंगे आगे की ओर। कोण आसन के लिए दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, खुली हुई अवस्था में सांस भरें। सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर के पास, बायां हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर। अपने हाथ की उंगली देखने का प्रयास करें अपनी आंखों से। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बायां हाथ आपके दाहिने पैर पर और दाहिना हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर। सांस लेते हुए वापस, इसे भी करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। अब बढ़ेंगे अगले आसन की ओर, हस्तोत्तान पाद हस्तासन। दोनों हाथ इस प्रकार से रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को लेके जाए ऊपर और सांस लेते हुए ही जाएंगे पीछे की ओर। जितना पीछे जा सकते हैं कमर से झुके। सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे की ओर। ध्यान रखेंगे कि जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है वो ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे और जिनको कमर दर्द का प्रॉब्लम है वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे। आपकी 20 की 20 उंगलियां एक लाइन पर रहेंगी पाद हस्तासन की स्थिति पर। कोशिश करें कि आपका हथेली जो है वो भी आसन से लग जाए, आपका माथा घुटनों से लगा हुआ हो। पाद हस्तासन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ दाएं बाएं से वापस करेंगे इसे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस बढ़ेंगे आगे की ओर। आप करेंगे पीटी, इसे चलित हस्त संचालन क्रिया भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे जो तेजी से ना कर पाए वो इस प्रकार से करते रहें। जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है घुटने में कमर में, करें अवश्य। बाकी सभी करेंगे काउंटिंग के साथ और तेजी से। आइए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। चलाएंगे अपनी कमर को और लंबी गहरी सांसों के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। स्लोली, झटके के साथ नहीं घुमाएंगे। अपोजिट साइड। आएंगे, बढ़ेंगे आगे की ओर।
करते हैं वृक्षासन। दाहिने पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से, रखेंगे बाएं जंघा मूल पर, दोनों हाथ ऊपर की ओर नमस्ते की मुद्रा पर, खींचेंगे अपने शरीर को, रुकेंगे। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो आप किसी एक स्थान पर अपनी नजरें टिका लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस, इसका पूरक आसन, इसको अपोजिट साइड से करना। ध्यान रखेंगे कि आप जो पैर मोड़ रहे हैं उसको घुटने के ऊपर ना रखें, अपने जंघा मूल से मिलाकर रखने की कोशिश करें। एड़ी ऊपर की ओर और पंजे नीचे की ओर। दोनों पैरों के बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। अब करते हैं योग नृत्य। आइए शुरू करें। फिर भी जिनको कोई समस्या है, योग नृत्य सभी कर सकते हैं, तो वो इस प्रकार से कटी चक्र आसन करते रहे। सांस छोड़े, भरे, छोड़े, इस प्रकार से। बाकी सभी करेंगे योग नृत्य। आइए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलाएं अपने घुटनों को। छोटे छोटे से दिखने वाले सूक्ष्म व्यायाम आपके शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक। हर एक जॉइंट से आपके वायु विकार दूर होता है, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। योग आपका स्ट्रेस दूर करने के काम भी आता है, इसलिए जब भी आप योग करें एक स्माइल के साथ करें। दोनों पैरों को मिलाएं, चलाएं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखेंगे कि हाथ घुटनों के ऊपर नहीं रहेंगे, घुटनों से ऊपर रखें। आगे पीछे, अपने पैर के पंजों को घुमाएं इस प्रकार से क्लॉकवाइज। सिर्फ पंजों को घुमाना है, पूरे पैर को नहीं घुमाना, ध्यान दें। दूसरे पैर से भी। अपोजिट साइड किक करें, जैसे आप एक फुटबॉल पर किक करते हैं। दूसरे पैर से भी, और दाएं बाएं भी खोल लें अपने पैर को इस प्रकार से। अब आपके संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग हो गई है। अब हम आगे के आसन कर सकते हैं। सभी आएंगे अपने आसन के अगले वाले भाग पर। आए सभी अपने आसन के अगले भाग पर सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार पहला चक्र जो है वो करेंगे प्रार्थना मंत्रों के साथ। 12 नाम सूर्य देवता के। अपने आप में ही संपूर्ण व्यायाम है सूर्य नमस्कार, इसे सभी करें, लेकिन जिनको हाई फीवर है या हाई बीपी है, हाई फीवर वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले अपने शरीर की क्षमता अनुसार कर सकते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन के साथ। आइए शुरू करें। प्रणाम आसन।
ओम मित्राय नमः। हस्तोत्तानासन। ओम रवये नमः। पाद हस्तासन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपकी बीसों की 20 उंगलियां एक स्थान पर रहेंगी और यहां से आपके हाथों की स्थिति नहीं हिलेगी, आपके हाथ यहीं पर टिके रहेंगे। ओम सूर्याय नमः। बायां पैर लेके जाएंगे पीछे की ओर, दाहिने पैर पर बैठेंगे। अश्व संचालन आसन। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र आपकी होती है जहां पर आप टीका तिलक करते हैं। ओम भानुवे नमः। दाहिने पैर को भी लेके जाए पीछे की ओर। ये आपकी आ गई पर्वतासन की स्थिति। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपके पंजों के साथ साथ आपकी एड़ी भी आसन से लग जाएगी। आपकी गर्दन दोनों भुजाओं के बीच में। अपनी आंखों से अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें। फिर खिंचाव महसूस करें अपने शरीर पर, देखें सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। ओम खगाय नमः। सांसों को सामान्य करें। लगाएं अपना घुटना, चेस्ट और चिन। आपके हिप्स वाला भाग ऊपर की ओर उठा रहेगा। अष्टांग प्रणाम आसन। आपके 2 हाथ और 2 पैर पहले से ही आसन से लगे हुए थे। 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने, चेस्ट और चिन। आपके 8 अंग आसन से लग जाते हैं। ओम पूषणे नमः। अपने शरीर को खिसकाते हुए आगे से उठाएं, धड़ तक, नाभि तक, गर्दन पीछे की ओर। भुजंगासन। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। यहां से आपके आसन रिपीट होंगे। पुनः आएंगे पर्वतासन की स्थिति पर। ओम मारीचे नमः। अब आप दाहिने पैर को आगे लेके आए, दोनों हाथों के बीच में। ओम आदित्याय नमः। अश्व संचालन की स्थिति है ये भी। अब बाएं पैर को भी आगे लेके आए। आप देखेंगे पुनः आप आ जाते हैं पाद हस्तासन की स्थिति पर। 20 की 20 उंगलियां पुनः आपकी एक स्थान पर, एक लाइन से। ओम सावित्रे नमः। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं, हस्तोत्तानासन की स्थिति। ओम अर्काय नमः। कोहनी से दोनों हाथों को मिलाते हुए लेके आएंगे हृदय चक्र के पास, प्रणाम आसन। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। एक चक्र पूरा हुआ। अब करेंगे काउंटिंग के साथ। आइए शुरू करें। 1, 2, जो तेजी से ना कर पाए वो धीरे धीरे करें। 3, पुनः बाएं पैर पीछे लेके जाएंगे। 4, 5 पर्वतासन के लिए। 6, 7, 8, दाहिने पैर को लेके आए आगे। 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस बैठे सभी अपने आसन पर। आपने देखा होगा कि आपको बहुत पसीना आया होगा अगर आपने सभी आसन ईमानदारी से किए होंगे तो। बैठेंगे सभी दंडासन की स्थिति पर इस प्रकार से। दंडासन, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ आपके हिप्स के दाएं बाएं इस प्रकार से रखे हुए। लेकिन आप ज्यादा रिलैक्स करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को इस प्रकार से थोड़ा पीछे रखें कमर के आसपास और गर्दन पीछे की ओर। लंबी गहरी सांस लें। आसन के बीच बीच में रिलैक्सेशन भी आवश्यक। करेंगे चक्की चालन, बढ़ेंगे आगे की ओर। दोनों हाथों को इस प्रकार से ग्रिप करें। सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएं, जितना पीछे आप जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के दाएं बाएं स्थित कोणासन के लिए सांस भरें। सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर पर, बायां हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर। आपकी कमर आगे की ओर नहीं झुकेगी, बिल्कुल सीधा रहेंगे। इसी प्रकार से अपोजिट साइड से करेंगे इसे काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बढ़ेंगे आगे की ओर। करते हैं भूनमनासन आज। दोनों पैरों को इसी प्रकार से खोलकर रखें। दोनों हाथों से ग्रिप करें अपने दोनों पैरों के पंजों को। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए झुकेंगे इस प्रकार से कमर से। जिससे पूरा नहीं झुका जाता वो शुरुआत में अपना माथा लगाने का प्रयास करें। बाकी कोशिश करें अपना चेस्ट और चिन लगाने की। रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। अपने पैर को इस प्रकार से एक एक करते हुए पुनः लेके आए दंडासन की स्थिति पर। दाहिने पैर को मोड़े, रखे बाएं घुटने के पास। दाहिना हाथ सीधा पीछे की ओर, कमर से थोड़ा सा पीछे, ज्यादा पीछे नहीं रखेंगे। बायां हाथ आपका जाएगा पेट और पैर के बीच में से निकलकर वक्रासन। गर्दन पीछे की ओर। रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आएंगे वापस। इसी प्रकार से अपोजिट साइड से करेंगे इसका पूरक आसन।
इसे दूसरी ओर से करना, रुके इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करें। अब एक एक करते हुए अपने पैरों को मोड़ें और आएंगे वज्रासन की स्थिति पर। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है वो वज्रासन पर नहीं बैठेंगे, वो किसी भी सुखपूर्वक आसन पर बैठकर मंडूक आसन को कर रहती है। दोनों हाथों को करें सामने की ओर, अंगूठा अंदर बंद करते हुए बनाएंगे मुट्ठी, रखेंगे अपने नाभि के दाएं बाएं। सभी आ जाए मंडूक आसन के लिए। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए जाएंगे सामने की ओर। उतना ही झुकेंगे जितना आपके हिप्स आपकी एड़ी से लगे रहेंगे। इससे आपके पैनक्रियाज पर असर पड़ता है। पैनक्रियाज से जो है आपका इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन की मात्रा कम और ज्यादा होती है तभी आपको डायबिटीज की समस्या होती है, मधुमेह की समस्या जिसे कहा जाता है। रुके, जो सांस रोक के ना रख पाए वो छोटी छोटी सांसें लेते रहे या कपालभाति करते रहे। आएंगे वापस, एक बार और करेंगे कपालभाति के साथ, 20 टाइम्स कपालभाति करेंगे। शुरू करें कपालभाति। आएंगे वापस, दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। जिस स्थिति से आप जा रहे हैं किसी भी आसन पर, उसी तरीके से वापस आना भी आवश्यक है। दाई हथेली नाभि के ऊपर, दाई हथेली के ऊपर बाई हथेली, मंडूक आसन भाग 2। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे सामने की ओर, नाभि की धड़कन महसूस करने की कोशिश करें। रुकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी प्रकार से हथेलियों को परस्पर चेंज करेंगे। बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ दाएं बाएं से वापस। अब बढ़ेंगे शशक आसन की ओर। शशक आसन के लिए दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को लेके जाएं ऊपर की ओर, खींचे जितना खींच सकते हैं अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपके हिप्स आपकी एड़ी से लगे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे सामने की ओर। इस समय आपके कोहनी से हथेली तक का हाथों का भाग आसन से लग जाएगा। शशक आसन भाग 1, खरगोश की तरह फ्लेक्सिबल आपकी शरीर एंजाइटी, तनाव, अनिद्रा को दूर करता है। पेट संबंधी विकार तो दूर होते ही हैं। धरती माता को प्रणाम करते हुए एक समर्पण भाव से झुकेंगे। रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ दाएं बाएं से वापस। इसका अगला भाग, खोलें अपने दोनों पैरों को, जितना खोल सकते हैं उतना खोलें। दोनों हाथ इस प्रकार से अपने पैरों के बीच में, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए और क्रॉल करते हुए, खिसकाते हुए लेके जाएंगे आगे की ओर। इस समय आप देखेंगे कि आपका चेस्ट, चिन और संपूर्ण हाथ एक दूसरे के समानांतर आसन से रखे हुए। रुकेंगे इसमें भी, 1 2 3 4 5 6
जिस प्रकार गए थे धीरे धीरे उसी प्रकार क्रॉल करते हुए आएंगे वापस। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ दाएं बाएं से वापस। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऊष्त्रासन के लिए तैयारी करेंगे। ऊष्त्रासन आपके सर्वाइकल के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, कंधों की मजबूती के लिए और मोटापे को कम करने के लिए भी लाभदायक है। उससे पहले करेंगे अर्ध चक्रासन। आप इस प्रकार से कमर पर भी हाथ रख सकते हैं या हाथ को इस प्रकार से फोल्ड भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए पीछे की ओर झुके, आंखें खुली रखेंगे, रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। अब सांस भरते हुए दाहिने हाथ को घुमाकर लेके जाए दाहिने पैर की एड़ी पर और बाएं हाथ को घुमाकर लेके जाए बाएं पैर की एड़ी पर। रुके, गर्दन पीछे की ओर, आंखें खुली हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। धीरे धीरे आएंगे वापस, जैसे गए थे उसी प्रकार से, और बैठेंगे वज्रासन पर। यहाँ पर समय के अनुसार कराया जाता है, लेकिन आपका संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। आपकी एक्सरसाइज, आपके पेट के व्यायाम, पेट के बल के व्यायाम, पीठ के बल के व्यायाम, सभी आपके आसन हो जाते हैं और व्यायाम भी। आएंगे, यहीं से लेट जाएंगे पेट के बल। इस प्रकार से अपने हाथों का स्टैंड बना ले। ध्यान रखें कि आपके हाथ खुले हुए ना हो, आपकी कोहनी मिली हुई रहे। मिलाकर रखने की कोशिश करें अपनी दोनों कोहनी को। छोटा सा दिखने वाला आसन चलाएं अपने एक एक पैर को और हिप्स से लगाने का प्रयास करें। आपके जॉइंट्स के पेन के लिए, आपके कमर दर्द के लिए, घुटने दर्द के लिए, सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, बहुत ही उपयोगी आसन है। इसे आप कभी भी कर सकते हैं। टीवी देख रहे हो तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि खाना खाने के कम से कम 3 घंटे तक कोई भी आसन ना करें। केवल आप वज्रासन कर सकते हैं दोनों पैरों से एक साथ। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो ध्यान रखेंगे, यहां से आगे जो भी आसन दो दो पैर से कराए जाए वो आप एक एक पैर से ही करेंगे। अपने शरीर को नीचे आसन से लगा ले, एड़ी पंजे घुटने आपस में मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। सांस भरते हुए उठाएं आगे से धड़ को नाभि तक। जब आप नाभि तक उठाएंगे तो देखेंगे कि आपके हाथ स्वतः ही कोहनी तक ऊपर उठ जा रहे हैं। अर्ध भुजंगासन की स्थिति है ये, कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे जाएंगे वापस, झटके के साथ वापस नहीं आएंगे। अब भुजंगासन का अगला भाग, बाई हथेली छाती के नीचे, बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली। सांस भरते हुए उठाएंगे आगे से धड़ को। तो आप इस समय देखेंगे कि आपके संपूर्ण हाथ बिल्कुल सीधे। कमर को नीचे दबाने का प्रयास करें। पुराने से पुराने कमर का दर्द भी दूर होता है इस आसन से, लेकिन जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो शुरुआत में अर्ध भुजंग आसन ही करते रहे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब काउंटिंग के साथ करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। आएंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं रखे पुनः। भुजंगासन के अगले भाग के लिए तैयारी करेंगे। सांस भरते हुए आगे से अपने हाथों को उठाएंगे और धड़ को भी, कोबरा पोज जिसे बोला जाता है। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे जाएंगे वापस। अब करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथों को रखें,
अपने थाइस के नीचे। भुजंगासन आपके कमर से ऊपर के भाग के लिए, अपर बैक के लिए। और शलभासन आपके कमर से निचले भाग के लिए, लोअर बैक के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। सांस भरते हुए उठाएंगे दाहिने पैर को, सीधा ऊपर उठाएं। अगर आपका पैर ज्यादा ऊपर नहीं जाता है तो अपने हाथ का सहारा ले लें, या इस प्रकार से दूसरे पैर का स्टैंड बना लें। रुके, 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस। समय के अनुसार कराया जा रहा है, आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी ओर से। रुके, 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। उठाएं दोनों पैरों को एक साथ, जितना ऊपर उठा सकते हैं। आपकी चिन आपके आसन से लगी रहेगी। रुकेंगे इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे ग्रिप करें। शलभासन का अगला भाग। सांस भरते हुए उठाएंगे आगे से धड़ को। जब आप आगे से धड़ को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ जो है हिप्स से नीचे चले जाते हैं अपने आप ही। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे आएंगे वापस। बाल आसन पर रिलैक्स करें। आप अपने दाहिने पैर को और दाहिने हाथ को बिल्कुल सीधा रखें। बाएं पैर को मोड़े 7 के आकार में, और उसी प्रकार से अपने हाथ को भी रखें। गर्दन जो पैर मुड़ा हुआ है उस ओर को मुड़ी हुई। बाल आसन, जिसको नींद नहीं आने की समस्या है वो अगर इस प्रकार से सोते हैं, बच्चों के आसन, बच्चे आपने देखा होगा बचपन में इसी प्रकार से सोते हैं और उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। आएंगे वापस। दोनों घुटनों को मोड़े और अपने टखनों को पकड़े। धनुरासन के लिए तैयारी। धनुरासन अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम। सांस भरते हुए उठाएंगे पहले अपने पैरों को, फिर आगे से धड़ को, और आ जाएंगे नाभि पर। रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे जाएंगे वापस और आएंगे दूसरी ओर से। बालासन पर करेंगे रिलैक्स। बाईं ओर से लंबी गहरी सांस लें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। अब बाईं ओर से करवट लेते हुए आ जाए पीठ के बल। करेंगे पीठ के बल के आसन। एक संपूर्ण प्रक्रिया आपकी तैयार की हुई है रामदेव जी ने। दोनों पैरों को मोड़े घुटनों से, और ध्यान रखें कि कोशिश करें आपकी एड़ी आपके हिप्स से लगी रहे। हाथ शरीर के दाएं बाएं खोल कर रखें, हथेली ऊपर की ओर। सांस भरे। सांस छोड़ते हुए अपने घुटने दाहिनी ओर और गर्दन बाईं ओर। मरकट आसन। मरकट में संस्कृत में होता है बंदर। तो आपकी स्थिति आप देख सकते हैं बंदर के समान है। इस समय आपका दाहिना पैर आसन से लगा हुआ, बायां पैर आपके दाहिने पैर के घुटने के ऊपर, और एड़ी पंजे के ऊपर एड़ी पंजा। अब कोशिश करें कि आपके घुटने जो है आसन से लग जाए, और आपका कान भी। सांस लेते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए इसी प्रकार से अपोजिट साइड आपके लेग और गर्दन दाहिनी ओर। ध्यान रखेंगे कि आपके कंधे आसन से नहीं उठेंगे। रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए आएंगे वापस। इसका अगला भाग। समय को अवश्य बढ़ाएं। यहाँ पर समय को देखते हुए कराया जाता है। दोनों पैरों को खुला रखे कंधों के बराबर। मरकट आसन भाग 2। सांस भरे।
सांस छोड़ते हुए आपके पैर दाहिनी ओर और गर्दन बाईं ओर। इस समय आपके दाहिने पैर का घुटना आसन से लग जाएगा, बाएं पैर का घुटना भी आसन से लगना चाहिए। अगर नहीं लग पा रहा तो दाहिने पैर के तलवे से लगाने का प्रयास अवश्य करें। खिंचाव महसूस करें, कमर पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है। कमर सुंदर सुडौल बनती है, कमर के विकार दूर होते हैं, थाइस का फैट कम होता है आपका। गर्दन आप इधर उधर घुमाते हैं तो सर्वाइकल में भी आराम मिलता है। सांस लेते हुए आएंगे वापस, इसी प्रकार से करेंगे अपोजिट साइड से। रुकेंगे इसमें भी, 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए वापस, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, हाथ इसी प्रकार से रहेंगे। सांस भरते हुए दाहिने पैर को उठाएं 90 डिग्री और सांस छोड़ते हुए लेके जाएं अपने बाएं हाथ के पास, लेके जाएं गर्दन दाहिनी ओर, मरकट आसन भाग 3। अगर आप अपने पैर को हाथ के पास नहीं लेके आ सकते हैं तो अपने हाथ से पकड़कर पैर को पुनः हाथ के स्थान पर लेके आए। सांस लेते हुए 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार से करेंगे अपोजिट लेग से। 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड के पास, गर्दन अपोजिट साइड घूमी हुई। रुके इसमें, 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए वापस। अब पढ़ेंगे अगले आसन की ओर, उत्तान पाद आसन। दोनों हाथों को लेके आए शरीर के दाएं बाएं, शरीर से मिलाते हुए। सांस भरते हुए उठाएंगे अपने पैरों को। पहले आप देख रहे हैं कि उत्तान पाद आसन में कितना पैर उठता है। आप अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर का पंजा रखें इस प्रकार से, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर पंजे के ऊपर। अब आप जब आपका दूसरा पैर ऊपर हो तो नीचे वाले पैर को उठा के दूसरे पैर के बराबर ले आए। तो यही है 30 डिग्री की स्थिति उत्तान पाद आसन के लिए। आप देख सकते हैं कि नीचे के पेट पर कितना अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। नाभि जो हिल जाती है जिससे पेट में दर्द होता है वो दूर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे लेके आएंगे वापस। अब बढ़ेंगे आप अर्ध हलासन की ओर, करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को लेके जाए 90 डिग्री, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते आएंगे वापस। करेंगे काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बढ़ते हैं पाद वृत्तासन की ओर। घुमाए गोलाई में अपने दोनों पैरों को, जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो एक एक पैर से करते रहें। 2 3 4 5 6। अपोजिट साइड, 1 2 3। बड़ा सा वृत्त बनाएं, 4 5 6। अब बढ़ेंगे आगे की ओर, करेंगे कंधर आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े और अपने टखनों को मजबूती से पकड़े आगे की ओर से, अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे। जब आप अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ेंगे तो आपका शरीर आगे की ओर चला जाएगा। आपके पैर आसन से लगे रहेंगे, उठेंगे नहीं। आपके कंधे भी आसन से लग जाएंगे। हर एक सांस के साथ अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। कंधर आसन, सेतुबंध आसन आर्थराइटिस के लिए बहुत उपयोगी है। आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम दूर होती है इससे। आपके जॉइंट्स पेन को दूर करता है, कमर को सही रखता है। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे आएंगे वापस, अपनी स्थिति पर वापस आए। अब करते हैं नौकासन, इसका पूरा आसन। दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर रखें। सांस भरते हुए उठाएंगे अपने पैर को, फिर धड़ को, और आ जाएंगे अपने हिप्स पर।
जितने आपके पैर उठे हुए उतने ही हाथ। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले अपने हाथों को लेके आए ऊपर, फिर पैर को रखे नीचे। इसी में कर लेंगे सुप्त ताड़ासन। दोनों हाथों को ग्रिप करके ऊपर से ऊपर की ओर खींचे और पैरों को नीचे से नीचे की ओर। जिनके घुटनों में दर्द है वो पैरों को भी ऊपर की ओर ही करेंगे, नीचे की ओर नहीं करेंगे, आगे की ओर। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं से वापस। अब कर लेते हैं साइकिलिंग दोनों पैरों से। साइकिलिंग बहुत जरूरी है, अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। पैर आपको सारी दुनिया का भ्रमण कराते हैं और आपके सारे काम आपके पैर से ही होते हैं। वापस भी लेके आए, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट आसन पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को ऊपर लेके जाए, मोड़े घुटने से, अपने हाथों से ग्रिप करें और छाती से लगाने का प्रयास करें। रुके इस स्थिति पर। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, खिंचा हुआ, तना हुआ। 2 3 4 5 6। अब नासिका लगाएं अपने घुटने से। जिनको सर्वाइकल है वो नासिका नहीं लगाएंगे। रुके, 1 2 3 4 5 6। अब वापस आएंगे, जिस प्रकार से आसन पर आए थे उसी प्रकार से एक एक करते हुए जाएंगे वापस। दूसरे पैर से भी करेंगे इसी प्रकार से। दूसरे पैर को मोड़ते हुए लगाए चेस्ट से। रुके, 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए नासिका लगाएं। रुके इस स्थिति पर। 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को मोड़े, ग्रिप करें अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को, अपने शरीर की एक छोटी सी गठरी बना लें। रुके, 1 2 3 4 5 6। नासिका लगाएं दोनों घुटनों के बीच में। आप देखेंगे कि आपका शरीर एक छोटी सी गठरी में बदल गया है। रुके इस स्थिति पर। 1 2 3 4 5 6। रोलिंग कर लें इसी में। अपने पीठ को मसाज दें, लेकिन अपनी ग्रिप को नहीं छोड़ेंगे। ग्रिप को मजबूती से बनाए रखें, दाएं बाएं। बहुत इजीली अगर आप ग्रिप बना के रखते हैं तो हो जाता है। आप लेटेंगे शवासन के लिए। आपने अपने शरीर को इतना तोड़ा है, मरोड़ा है, योगाभ्यास